जय हिंद दोस्तों। आज हम करंट अफेयर में जनवरी 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो प्रश्न के पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुयाना के। तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं, जिनको 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसे देख लेते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है आपका, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है आपका, 2023 का यह 17वें नंबर का प्रवासी दिवस था। इसमें अगला पॉइंट है आपका, इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं हम। इसमें 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें अगला पॉइंट है आपका, इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रमुख थे। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम। वोटरों को जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर। तो मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार स्टेट का आइकन नियुक्त किया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम। हाल ही में पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। तो स्वीडन ने पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को संभाला है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौस्तव चटर्जी। तो कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उमरान मलिक। तो उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में 155 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डाला है। इनसे पहले जसप्रीत बुमराह ने 153.6 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डाला था। प्रश्न संख्या 6 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह कर्नाटक के हुगली में किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है आपका, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरिंदर चावला। तो सुरिंदर चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो सही आंसर क्या है आपका 8 का? आपका ऑप्शन नंबर बी, MM कीरावनी ने। तो MM कीरावनी ने RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को कंपोज किया है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है आपका, हाल ही में CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? प्रश्न संख्या 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर पे आपका है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का ज़िला है। और तीसरे नंबर पे आपका है गाज़ियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का ज़िला है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। तो क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है। क्रोएशिया की पहली करेंसी का नाम क्या था? उसका नाम था आपका कुना। क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश बन गया है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम। हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है?
प्रश्न के 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आज बोनी ग्रेवियर, और ये यूएसए की हैं। तो आज बोनी ग्रेवियर 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। आपकी दूसरे नंबर पे हैं आपकी अमांडा डूडामेल, और ये वेनेजुएला की हैं। प्रश्न संख्या 12 है आपका, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो केरल भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 13 है आपका, हाल ही में सियाचिन बेल्ट फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी हैं? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवा चौहान। तो शिवा चौहान सियाचिन बेल्ट फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपका, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज दोनों का खिताब जीत लिया है? तो प्रश्न के 14 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज दोनों का खिताब जीत लिया है। प्रश्न संख्या 15 है आपका, हाल ही में उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालिया योजना। तो कालिया योजना को यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस योजना में 2724 मलिन बस्तियों को 100% घरों को पाइप के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 17 है आपका, 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे, और यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपका, गणतंत्र दिवस 2023 का यह कौन सा वर्षगांठ था? तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, 74वीं। तो गणतंत्र दिवस 2023 की यह 74वीं वर्षगांठ थी। प्रश्न संख्या 20 है आपका, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो सही आंसर क्या होगा आपका 20 का? ऑप्शन नंबर ए, अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। प्रश्न संख्या 21 है आपका, गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 22 है आपका, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 106। तो 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे देख लेते हैं हम। 106 लोगों में पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया है, और पद्म भूषण पुरस्कार आपका 9 लोगों को प्रदान किया गया है, और पद्म श्री का पुरस्कार आपका 91 लोगों को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 23 है आपका, हाल ही में मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 24 है आपका, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उससे हम देख लेते हैं।
इसमें विजेता टीम रही है आपकी जर्मनी और उप विजेता टीम रही है आपकी बेल्जियम। जर्मनी ने पेनाल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। जर्मनी ने अब तक इस खिताब को 3 बार जीता है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम। हाल ही में पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट T20 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है आपका भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। तो भारत ने पहली महिला अंडर 19 क्रिकेट T20 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 26 आपका पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मनप्रीत मोनिका सिंह। तो मनप्रीत मोनिका सिंह पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं। प्रश्न संख्या 27 है आपका अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी श्यामल भाई बी पटेल। तो श्यामल भाई बी पटेल अमूल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 28 है आपका हाल ही में BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चेतन शर्मा। तो चेतन शर्मा BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न संख्या 29 है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? संख्या 29 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसे हम देख लेते हैं। इसमें जारी करता है आपका हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। इसमें अगला पॉइंट है आपका भारत का स्थान है आपका इसमें 85वां और भारत के पड़ोसियों का स्थान भी देख लेते हैं हम। तो इसमें चीन का स्थान है आपका 66वां, श्रीलंका का स्थान है आपका 100वां और बांग्लादेश का स्थान है आपका 101वां और नेपाल का स्थान है आपका 103 और पाकिस्तान का स्थान है आपका 106। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो वो है आपका अफगानिस्तान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 30 न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिस हिपकिंस। तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रश्न संख्या 31 है आपका संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो प्रश्न के 31 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 32 है आपका हाल ही में भारत में सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पुणे में। तो पुणे में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रवीण शर्मा। तो प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। प्रश्न संख्या 34 है आपका हाल ही में शेयर बाजार से पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत। तो भारत T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। प्रश्न संख्या 35 है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया के प्लेयर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का ग्रैंड स्लैम का एकल का पुरस्कार इन्होंने जीता है। प्रश्न संख्या 36 है आपका हाल ही में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023
का भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच में आयोजन हुआ है? तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो फ्रांस और भारत के नौसेनाओं के बीच में यह वरुण 2023 का आयोजन हुआ है और इसका आयोजन स्थल आपका है हिंद महासागर और इसमें संस्करण ये था आपका 21वां। प्रश्न संख्या 37 है आपका, हाल ही में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन है आपका अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेस एक्स या अमेजॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अमेजॉन। तो अमेजॉन एप्पल को पछाड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी बनी है। प्रश्न संख्या 38 है आपका, हाल ही में भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुणे, महाराष्ट्र। 39 से आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2030। तो भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। ये लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 40, भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्का पुलिस थाना, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो अस्का पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।